नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं की सुरभि संस्कृत के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, आप सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विद्यालय सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसका पूर्वाभ्यास चल रहा था। किस लिए? क्योंकि दूसरे दिन गणतंत्र दिवस था। तद अवसरे शिक्षकः प्रविशति, उसी समय शिक्षक प्रवेश किए। शिक्षकः क्या बोलते हैं शिक्षक? सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। छात्रा कथम चलति पूर्वाभ्यासः, छात्रों बताओ कैसा चल रहा है पूर्वाभ्यास। सर्वे, जो जितने छात्र रहते हैं सब बोलते हैं गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। सम्यक प्रचलति, अच्छा चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यास्यामः। सम्यक चलति, अच्छा चल रहा है। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को ताल और लय से बद्ध अभ्यास हो रहा है, अभ्यास कर रहे हैं। तब शिक्षक कहते हैं उत्तम, बहुत अच्छा। देशभक्ति पराणी अन्यानि गीतानि अपि प्रस्तोतुं भवन्ति, बहुत अच्छा। देशभक्त से ओतप्रोत अन्य गीत भी प्रस्तुत होते हैं, हो सकते हैं। श्यामला, उनमें से जो छात्रा है श्यामला, वो बोलती है गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। गुरुजी, भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षक बोलते हैं निसंकोचम पृच्छतु, निसंकोच, बिना किसी संकोच के पूछो। यद अहम जानामि तत् कथयामि, जो मैं जानता हूँ वो तुमसे कहूँगा। ज्योत्सना, जो एक छात्रा है वो पूछती है, बोलती है गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्वम किल। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ही क्या केवल राष्ट्रीय पर्व हैं? तब शिक्षक बोलते हैं आम, हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीयाया वयं गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः। आम अर्थात हाँ, जनवरी महीने के 26 तारीख को हम सब भारतीय गणतंत्र दिवस उत्साह से मनाते हैं, आयोजन करते हैं। राजेश बोलता है अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना, जल सेना, वायुसेना पथचलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षकम च भवति श्रुतम मया। राजेश बोलता है अस्मिन, इस पर्व में दिल्ली नगर में जो 3 प्रकार की सेना है, स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना, है ना। तो स्थल सेना, जल सेना, वायुसेना के द्वारा पदचलनादिकम जो परेड होती है, परेड अद्भुत होती है और चित्त को, मन को आकर्षित करने वाली होती है, ऐसा मैंने सुना है। ये कौन कहता है? राजेश कहता है। सुहानी बोलती है गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनाया जेट विमानानि उड्यन्ते वर्णरंजित धूमम च निस्सारयन्ति इति श्रुतम मया। और सुहानी क्या बोलती है कि मैंने क्या सुना है गुरुजी? अत्र, यहाँ पर महोत्सव में वायुसेना के द्वारा, वायुसेना के जो जेट विमान हैं उड़ते हैं और वर्णरंजित, कई रंग के अर्थात 3 रंग के जो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का धुआं छोड़ते हुए निकलते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर आकाश में वो तिरंगा बनाते हैं। इति श्रुतम में, ऐसा मैंने सुना है। तब शिक्षक बोलते हैं सत्यम, सही है। गणतंत्र दिवसे भारत से राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना नायकानाम अभिवंदनम करोति। सही है, गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति स्थल जल और वायुसेना के का अभिवादन करते हैं। एवं और विभिन्न राज्येषु तत् राज्यपाला प्रतिनिध्यम वहन्ति, और विविध राज्यों में, भाई देश में तो राष्ट्रपति ने मेन झंडा फहराया और 3 जो सेनाएं थी उनका अभिवादन किया, लेकिन राज्यों में क्या होता है? तो जो विभिन्न राज्य हैं हमारे देश के, वहाँ पर राज्यपाल प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागता कलाकारा संस्कृत कार्यक्रमैः जनपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति।
और क्या होता है देखिए, विविध प्रांत, जो विभिन्न प्रकार के प्रांत है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये जो विभिन्न प्रांत हैं वहाँ के कलाकार, अलग अलग राज्यों के कलाकार आके सांस्कृतिक कार्यक्रम, है ना, लोगों के द्वारा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। और ऐसा नृत्य और कार्यक्रम होता है कि लोगों का मन का रंजन होता है ना, लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। तब नरेश बोलता है, गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ है। गुरु जी, गणतंत्र का अर्थ क्या है? तब शिक्षक बताते हैं, समुचितम प्रश्नम, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतम स्वशासनधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। भारतम, भारत को स्वशासन धारण, जब भारत ने स्वयं का शासन धारण किया तब उस समय रचितानां राज्यानां, राज्यों की रचना गण के रूप में हुई। राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्र स्तरे गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते। तब राज्य स्तर में प्रादेशिक शासन, जो प्रदेश, राज्य स्तर और प्रदेश स्तर का जो शासन था, और राष्ट्रीय स्तर में गणतंत्र एक रूप हो गए। अर्थात जो शासन राष्ट्र के द्वारा होगा वही राज्य में माना जाएगा। श्यामला, गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छामि। गुरुजी, इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। शिक्षक बोलते हैं, अहम विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1 जनवरी 1930 दिनांक यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। अर्थ क्या हुआ? परतंत्र काल में जब हमारा देश गुलाम था, तब 31 दिसंबर 1929 से लेकर 1 जनवरी, अर्थात जो 31 और की रात थी, 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, है ना, दिनांक तक तात्कालिक कांग्रेस, उस समय जो कांग्रेस संस्था थी, है ना, उस समय जो कांग्रेस संस्था थी, लाहौर में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस संस्था का लाहौर में अधिवेशन हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता। तस्मिन्, वहाँ उस अधिवेशन में सभी जो राष्ट्रनायक थे हमारे, सार्वभौम तंत्र रचेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। लाहौर अधिवेशन, अच्छा, सार्वभौम तंत्रम क्या कहलाता है? भारत की संपूर्ण भूमि, क्या कहलाता है? भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन करेंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। किसने की? कांग्रेस के जो उस समय राष्ट्रनायक जो थे, जितने नेता थे, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। और क्या किया? लाहौर अधिवेशन में ही राष्ट्रभक्त जितने थे वहाँ पे, उन्होंने त्रिवर्ण ध्वजारोहण, 3 रंग का जो ध्वजा था उसका आरोहण भी किया, यानी उसको फहराया भी। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णतां गतः। ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, भारतीयों की यह प्रतिज्ञा, जो स्वप्न था, प्रतिज्ञा उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, स्वप्न रूपी प्रतिज्ञा, वो कब में ये स्वप्न पूरा हो गया? 1947 ईस्वी में। कब? किस? अगस्त मासे, अगस्त महीने में 15 तारीख को पूर्णतां गता, पूर्ण हो गया। अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, जो स्वप्न हमारे राष्ट्रभक्त देख रहे थे। देशा स्वतंत्र अभवत, देश स्वतंत्र हो गया। तदारभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। तदारभ्य, तब से आरंभ, प्रतिवर्ष हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस, हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। अनंतरम, बाद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अस्माकं, हमारा संविधान प्रारंभ हुआ। इस कारण से प्रतिवर्ष इस दिन समग्र राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम
पूरे राष्ट्र में एक साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सभी छात्र बोलते हैं धन्यवाद। आपको धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम। हम सबको स्वतंत्रता दिवस का और गणतंत्र दिवस का महत्व पता चल गया, ज्ञान हो गया इसका। शिक्षक बोलते हैं स्वस्ति सर्वेभ्यः। सब लोग स्वस्थ रहें, सबको आशीर्वाद। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कठिनाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।